नमस्कार। आज हम प्रकाशित वाक्य की एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी जटिल भविष्यवाणी पर नजर डालने वाले हैं। ये सदियों से बहस का मुद्दा रही है, लेकिन आज हम सोर्स मटेरियल के आधार पर इसके एक खास पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो यही वो आयत है जो आज की हमारी बातचीत का दिल है। इसमें एक बहुत ही जबरदस्त सीन दिखाया गया है, पर यह एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है ना, कि आखिर ये पशु का सिंहासन है क्या चीज जिस पर इतना भयानक कहर बरसाया गया। अच्छा, इसको ठीक से समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। सोर्स मटेरियल प्रकाशित वाक्य की किताब को ऐसे समझाता है कि दुनिया के अंत में परमेश्वर के गुस्से के 7 कटोरे पृथ्वी पर उंडेले जाएंगे। ये फाइनल जजमेंट का प्रतीक है। तो ये है वो पूरा सीक्वेंस प्रलय की घटनाओं का, जैसा कि सोर्स में बताया गया है। इसमें फोड़ों से लेकर पूरी दुनिया में तबाही तक सब शामिल है। पर आज हम अपना पूरा फोकस सिर्फ 5वीं घटना पर रखने वाले हैं, वो कटोरा जो पशु के सिंहासन पर उंडेला गया था। ठीक है, तो अब 7 कटोरों की बड़ी तस्वीर से हटकर जरा जूम इन करते हैं इस 5वें कटोरे के टारगेट पर और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पशु का सिंहासन आखिर है क्या। और यही वो सवाल है जो इस पूरी व्याख्या के केंद्र में है। सोर्स के मुताबिक इसका जवाब कोई असली सोने चांदी का सिंहासन नहीं है, बल्कि इसका मतलब कुछ कहीं ज्यादा गहरा, ज्यादा सिंबॉलिक है। और यहीं पर सोर्स एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाला कनेक्शन बनाता है। वो ये है कि ये जो बाहरी पशु है वो असल में चर्च के अंदर मौजूद एक करप्शन से जुड़ा हुआ है। तो इस अंदरूनी करप्शन को, इस भ्रष्टाचार को एक सिंबॉलिक नाम दिया गया है। आइए देखते हैं कि सोर्स इसे कैसे पहचानता है। सोर्स के मुताबिक इसे महान बेबीलोन कहा जाता है। और एक बात साफ कर दें, ये कोई असल शहर या जगह नहीं है। ये एक आध्यात्मिक शब्द है जो दुनिया की बटी हुई, कंफ्यूज्ड और भ्रष्ट चर्च व्यवस्था के लिए इस्तेमाल किया गया है। सोर्स में इस सिंबॉलिक बेबीलोन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए गए हैं जो सीधे प्रकाशित वाक्य से ही लिए गए हैं, जैसे कि यह बुरी आत्माओं का घर है, आध्यात्मिक कंफ्यूजन की जगह है और बहुत धन दौलत से सजी हुई है। तो सवाल उठता है कि ये आध्यात्मिक बेबीलोन आखिर बना कैसे? तो जो तर्क दिया गया है वो ये है कि तब शुरू हुआ जब असली एक चर्च कई अलग अलग हिस्सों में टूट गया, जिससे वो कंफ्यूजन पैदा हुआ जो आज बेबीलोन की पहचान है। अब देखिए, इस पूरी इंटरप्रिटेशन का एक बहुत ही सीरियस नतीजा भी है, खासकर उन विश्वासियों के लिए जो इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा हैं। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। तर्क ये है कि भाई जिसे ज्यादा ज्ञान है उसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। इसलिए वो विश्वासी जो सच जानने के बावजूद जानबूझकर इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा बने रहते हैं, उन्हें ज्यादा सख्त सजा का सामना करना पड़ेगा। और ये जो डबल पनिशमेंट वाला आइडिया है, इसको सपोर्ट करने के लिए लूका 12:48 जैसी आयतों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लिखा है, जिस किसी को बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। तो आखिर में ये पूरी व्याख्या विश्वासियों के सामने एक बहुत ही बुनियादी चॉइस रखती है, आशीष या न्याय। यहाँ पर 2 सिंबॉलिक कटोरों का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है प्रकोप का कटोरा जो परमेश्वर के न्याय और दर्द को दिखाता है, और दूसरी तरफ है आशीष का कटोरा जो धन्यवाद और माफी का प्रतीक है। सोर्स इस बात पे जोर देता है कि स्पिरिचुअली कोई बीच का रास्ता नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। जैसा कि 1 कुरिन्थियों 10:21 में लिखा है कि कोई प्रभु के कटोरे और शैतानों के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकता। और ये सब हमें इस पूरी व्याख्या के फाइनल कंक्लूजन, यानी कि एक कॉल टू एक्शन तक ले आता है, जिसे एक सीधे आदेश की तरह पेश किया गया है। तो यही इस पूरी व्याख्या का सबसे जरूरी टेक अवे है। विश्वासियों के लिए एक अर्जेंट कॉल कि वो खुद को हर उस सिस्टम से अलग कर लें जिसे वो आध्यात्मिक बेबीलोन मानते हैं, ताकि वो उसके पापों में हिस्सेदार न बने। तो हम इस चर्चा को यहीं पर एक आखिरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज के जमाने में एक विश्वासी के लिए इस बुलावे पर अमल करने का असल में मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।